हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे। अभी हिंदी साहित्य का इतिहास करेंगे, उसके बाद में जो काव्य शास्त्र हो गया, पाश्चात्य शास्त्र हो गया, हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक दिए हुए, यानी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो संपूर्ण कोर्स है वो इस पे आपको करवाया जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या टीजीटी पीजीटी नवोदय किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर ये सब्जेक्ट है आपके हिंदी, तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए। किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट कर सकते हो। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने सुंदरदास और दादू दयाल के बारे में पढ़ा, जो एक भक्ति काल में जो हमारी ज्ञानेश्वरी शाखा है उसमें जो निर्गुण काव्य धारा की जो ज्ञानेश्वरी शाखा है उसके ये संत है। आज हम इसके अंदर मलुकदास के बारे में पढ़ेंगे। तो मलुकदास से पढ़ने से पहले जो हमारी एक क्लास थी 12 नंबर की, 12 नंबर की क्लास नंबर 12, उसके अंदर एक पंक्ति थी, जे हाल मिसकी मकुन तगा फूल, इस प्रकार की पंक्ति थी। जे हाल मिसकी मकुन तगा फूल, दुराय नेना बतलाए बनाए बतियां, इस प्रकार की एक पंक्ति है जो 22 नंबर पे थी। वो पंक्ति मैंने आपको विद्यापति की बताई है पदावली से, वो थोड़ा मिस्टेक है। उसके अंदर वो अमीर खुसरो की पंक्ति है। किसकी है? अमीर खुसरो की। तो आप वहां पर संशोधन कर ले। इसी किसी ने कमेंट किया था। इसी प्रकार अगर किसी को भी आप क्लास देखते हो और कोई डाउट नजर आता है तो आप उसमें मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, उसमें संशोधन करवा दिया जाएगा। क्योंकि गलतियां हमसे भी जल्दीबाजी में हो जाती है और हो सकता है जहां से हम नोट्स बनाए उस गाइड में भी लिखा हुआ ऐसा ही हो और जल्दी में नजर ना पड़े और हो जाती है। तो गलती होना स्वाभाविक है, पर उसको सुधारना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी आपको कोई गलती नजर आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब आज हम संत मलुकदास के बारे में बात करते हैं। तो अब देखिए, जो संत मलुकदास का जो जन्म है वो जन्म 1574 ईस्वी में हुआ था, ग्राम कड़ा इलाहाबाद जो यूपी के अंदर है। मृत्यु की बात करें तो 1682 ईस्वी। मैं आपको हर बार जिक्र करता हूं कि मैंने जन्म डेट और मृत्यु डेट उन्हीं की लिखी है जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो आप इनकी मृत्यु डेट और जन्म डेट के बारे में भी ध्यान रखिए, इनके गांव का नाम भी ध्यान रखिए कहाँ ये पैदा हुए थे। तो 1574 इसकी जन्म डेट है और मृत्यु डेट 1682 ईस्वी। गुरु है इनके पुरुषोत्तम। इनकी सुख सागर रचना के अनुसार, यानी संत मलुकदास की एक रचना है सुख सागर, अभी हम आगे देखेंगे इनकी रचनाओं के बारे में तो नाम आएगा। तो उस सुख सागर रचना के अंदर इन्होंने उसका जिक्र किया है कि उनके गुरु है वो पुरुषोत्तम है। पिता इनके सुंदरदास खत्री थे। तो कहने का मतलब ये खत्री गोत्र थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मलुकदास की जाति कौन सी है, तो यहाँ पर जाति लिखा नहीं है। तो पिता अब जब खत्री है तो ये भी खत्री हुए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सुंदरदास जो खत्री है वो इनके क्या है? पिता है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें प्रमुख रचनाओं की, तो इनकी जो प्रमुख रचना है, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वछावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोछी, बारह खड़ी, ध्रुव चरित्र, ब्रज लीला, सुख सागर, जो भी ऊपर नाम आया कि सुख सागर के अनुसार ही इनके गुरु पुरुषोत्तम माने गए, यानी उन्होंने सुख सागर में ये जिक्र किया है। रामावतार लीला, विभव विभूति, स्फुट पद। यहाँ पर जो ये ज्ञान परोछी है, कहीं कहीं पे ज्ञान परोधि लिखा हुआ है, वो प्रिंट मिस्टेक के वजह से हो सकता है। तो कहीं गाइडों में ज्ञान परोधि है, कहीं पर परोछी है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान कर लेना है। तो ये महत्वपूर्ण इनकी जो प्रमुख जो 12 है रचनाएं हैं। ज्ञानबोध इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ज्ञानबोध इनकी क्या है? महत्वपूर्ण रचना जो 1 नंबर पे है, जिनका 5 भागों में विभाजन किया गया है। यानी ज्ञानबोध है वो एक महत्वपूर्ण रचना है जिसके 5 भाग किए गए हैं।
रतन खान का विभाजन 10 परिच्छेदों में किया गया। परिच्छेदों का मतलब ऐसे पार्ट ही होता है, जिस प्रकार हमारे पार्ट होते हैं 1 नंबर 2 नंबर, उसी प्रकार तो 10 परिच्छेदों में, यानी वहां पर पार्ट का नाम परिच्छेद लिया गया है। जैसे अलग अलग है, जैसे कहीं पे सर्ग लिखा हुआ होता है, कहीं पे कांड लिखा हुआ होता है, ठीक है, कहीं परिच्छेद लिखा होता है, तो ये अलग अलग है, वो पार्ट ही है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी व ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया, ये महत्वपूर्ण है। अवधी और ब्रज, यानी इन्होंने जो रचनाएं की तो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया अपनी रचनाओं में। ये आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार एग्जाम। आलसियों के समर्थक कवि कौन है? मलुकदास। इनके लिए इन्होंने एक पंक्ति लिखी है, क्या लिखी है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। इसका अर्थ क्या निकलता है? यानी ये आलसियों के समर्थक थे, यानी ये सभी जो आलसी है उनके समर्थक थे। कैसे थे? यहाँ पर लिखा है कि उनको ये कहते अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर जो सर्प होता है अजगर, तो कह रहा है कि वो कहीं पे भी नौकरी नहीं करता है, फिर भी वो तो आराम से खाता है, भाई उसको भी मिलता है। पंछी करे ने काम, पक्षी कहीं काम पर नहीं जाते, कोई काम नहीं करते, फिर भी आराम से दिन भर खेलते कूदते और खाते। दास मलुका कही गए, यानी इन्होंने भगवान का दास माना खुद को, कि दास मलुका कह गए सबके दाता राम, यानी सभी के दाता है वो राम है। दाता का मतलब देने वाला होता है, तो सभी को देने वाले राम है। आपको कुछ नहीं करना, आराम से मौज मस्ती करिए और अच्छे से खाइए। उसको है टेंशन, वो अपने आप ही देगा। तो इसलिए इसको माना जाता है कि ये आलसियों के समर्थक थे, यानी सभी को आलसी बनाना चाहते थे, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखो। एक मेरा अन्य चैनल है स्टडी टाइम के अलावा मोटिवेशन टाइम। मोटिवेशन टाइम मोटिवेशन टाइम बीएल लूना के नाम से, जिस प्रकार स्टडी टाइम है तो उसमें सिर्फ स्टडी चेंज, स्टडी की जगह मोटिवेशन लिखा हुआ है, तो मोटिवेशन टाइम बीएल लूना इसी प्रकार का लोगो लगा हुआ है। तो उसको भी आप ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो मोटिवेशन है उस पे मैं अच्छी सी वीडियो अपलोड करता हूँ, जो हमारे दैनिक जीवन से जो मेरे साथ घटी है या जो मैंने अनुभव किया है, तो उससे एक सकारात्मकता पैदा होती है। तो आप उस चैनल को भी विजिट कर सकते हो, एक बार जाकर जरूर देखिए। अब बात करें संत रैदास की, तो संत रैदास है उसका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। जन्म स्थान है वो काशी है। एक का जन्म स्थान और भी है, कबीर का मैंने जन्म स्थान बताया आपको, कहाँ बताया था? काशी बताया था, ठीक है, काशी बनारस, तो ये क्या है? एक ही है। तो कबीर का जन्म भी काशी है और रैदास का जन्म भी काशी है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। अब रैदास की जाति की बात करें तो चमार थे। उपनाम बात करें तो रविदास है, कहीं पे रविदास लिखा हुआ होता है, कहीं पे रैदास लिखा हुआ होता है। तो रैदास और रविदास दोनों एक ही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती है, यानी इनके कुछ पद मिलते हैं, बाकी इनकी ऐसी कोई रचना, स्वतंत्र रचना कहीं पे भी नहीं मिलती है। इनके द्वारा रचित 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, यानी रैदास के जो 40 पद है वो किसमें संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो गुरु ग्रंथ साहिब है जो सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है, उसके अंदर 40 पद है, किसके? रैदास के। इनके गुरु स्वामी रामानंद थे। मैंने आपको रामानंद के शिष्य बताए, कितने शिष्य थे? 12। मैं आपको रटवा दूंगा, आपको याद हो जाएंगे। तो रामानंद के कितने शिष्य? 12 शिष्य। कौन कौन से थे? मैंने आपको बताया था, पिपन भाषे शुद्ध रे अंक, तो वो शुद्ध रे नाम आया ना, शुद्ध और रे, तो उस रे का मतलब भी क्या होता है? रैदास है। तो रैदास के गुरु भी कौन हुए? रामानंद। पीपन भाषे शुद्ध रे अंक, ये एक लाइन याद करनी, सारे जो शिष्य है रामानंद के याद हो जाएंगे। तो रैदास के गुरु रामानंद थे। ये मीरा के गुरु थे, यानी मीरा ने इनको गुरु माना है। किसको? रैदास को। तो रैदास है वो मीरा के गुरु थे। तो देखिए इनके अंदर कोई जाति का भेदभाव नहीं था। क्यों नहीं था? यानी ये एक चमार जाति से थे। रैदास कौन थे? चमार जाति से थे, और चमार जाति को क्या है? नीचा समझा जाता है, ठीक है, निम्न वर्ग का समझा जाता है। तो रैदास है वो निम्न वर्ग के थे। और मीरा कौन थी? मीरा एक राजपूत थी, जो क्षत्रिय होते, तो ये एक उच्च कुल की थी।
फिर भी मीरा ने भक्ति भाव में देखा कि रैदास को गुरु माना है। इनकी पत्नी का नाम लोना था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोना था। चित्तौड़ दुर्ग जो राजस्थान में है के कुंभ श्याम मंदिर में इनकी छतरी बनी हुई है। चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसके अंदर जो कुंभ श्याम मंदिर है वहां पर छतरी है, किसकी है? रैदास की। तो रैदास की वहां पर छतरी बनी हुई है, कहीं भी आपका जाना हो तो जरूर देखना। भाषा इसकी ब्रज है, भाषा इसकी ब्रज है, किसकी? रैदास की। संतवाणी सीरीज में रविदास के पद संकलित है, जो संतवाणी सीरीज है उसके अंदर रविदास के पद संकलित है। तो दो जगह हो गए, रविदास के पद है वो संतवाणी सीरीज में भी संकलित है, और जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके अंदर 40 पद संकलित है, जो सिखों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे देखिए, रैदास से संबंधित प्रमुख पंक्तियां दी है। रैदास से संबंधित प्रमुख पंक्तियां क्या है? जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो, कह रैदास चमारा। तो देखो यहां नाम आया चमारा, तो इससे रैदास ने खुद कहा है कि इनकी जाति क्या थी? चमार थी इनकी जाति। तो इनके पदों को देखकर ही पता चला, तो इनकी जाति क्या थी? चमार थी। तो आगे लिखा जाति भी ओछी, यानी इनकी जाति है वो ओछी थी, खुद उस रैदास ने कहा है। कर्म भी ओछा, क्योंकि जब ओछी जाति तो निम्न जो वर्ग के जो लोग है वो क्या है? जो काम करते उनको, जैसे साफ सफाई का हो गया, पहले जो करते थे, जो मरे हुए पशु होते उनकी जो खाल निकालना होता, तो ऐसे जो ओछे काम करते। तो ये कह रहा जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो, कह रैदास चमारा। यानी जो भक्ति की है मैंने, उस भक्ति के कारण ही आज मैं ऊपर हुआ हूं, ये भगवान की कृपा है। कह रैदास खलास चमारा, ये जो पंक्तियां इनके आपको अर्थ की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधी लाइनें देखकर पूछते हैं कि भाई, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि भाई इसका मेरे को अर्थ नहीं आ रहा है, तो ऐसा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इनमें से अर्थ कम ही पूछते, सीधी अर्थ जब पूछते जो आपकी जो, जैसे मान लिया गुरुदेव को अंग जैसे दे रखी है ना, वो तो गुरुदेव का अंग है ना, उस गुरुदेव के अंग से आपको जो लाइनें देंगे, उन लाइनों में किसी शब्द का आपको अर्थ पूछा जा सकता है। इनमें से क्या है कि कोई एक लाइन देंगे और उन लाइन से पूछेंगे ये लाइन किसकी है, ठीक है, तो वहां पर आपको अर्थ है, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे, एक एक शब्दों का अर्थ देखेंगे। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, चरण शरण रैदास चमैया, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। वैसे सीधे सीधे है, सिंपल से, ज्यादा इसका कोई कठिन अर्थ भी नहीं है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पर डबल आ गया, ज्योति शायद एक ही बार है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, यहाँ पर ज्योति शब्द डबल आया वो शायद एक ही बार है, ठीक है, आप देख लेना। तो ये जो साथ मैंने महत्वपूर्ण जो पंक्तियां ली है, ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, एग्जाम में देखकर पूछते हैं ऐसी पंक्तियां, ठीक है। अब बात करते हैं हम गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, तो गुरु नानक देव है, उसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने जो रैदास के बारे में देखा, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। मलुकदास के बारे में देखा, इनको तो थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा सिलेबस अच्छे से कर लेंगे। अभी हमारे पास में टाइम भी, आज ही एग्जाम है नहीं, ठीक है, तो इतनी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ते हो, मैंने कई बार जिक्र किया, जितना आप पढ़ते हो उतना आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, अच्छे से वो समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से याद हो जाना चाहिए। फालतू 10 पेज 15 पेज 20 पेज पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जितना पढ़ते हो वो अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो गुरु नानक देव है, उसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। यहाँ तक आपने जो पढ़ा वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।